दोस्तों, आम आदमी सांसद राघव चड्ढा के द्वारा 6 साथ में सांसदों को लेके आम आदमी पार्टी से बीजेपी में मर्ज हो जाना, विलय हो जाना ने आपकी राजनीति और बीजेपी की राजनीति में तूफान ला के रख दिया है। खैर, ये उनके व्यक्तिगत विषय है। आज हम ये सोचेंगे कि राघव चड्ढा द्वारा जो कदम उठाया गया, इसके कानूनी क्या दृष्टिकोण होते हैं और इसके कानूनी क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखिए, एक सवाल उठता है कि अगर कोई किसी पार्टी के टिकट से लड़ता है और कुछ समय बाद बिक जाता है या कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी उसको खरीद लेती है, तो ऐसे तो फिर लोकतंत्र की ऐसी की तैसी हो जानी है। हमारे संविधान निर्माताओं को इसकी समझ थी, तो इसमें एक 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, एंटी डिफेमेशन लॉ। इसमें 10वीं अनुसूची लगाई जाती है और जिसमें यह कह दिया जाता है कि अगर कोई किसी पार्टी के टिकट से लड़ा है और जीता है, अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल होगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, या वो पार्टी के व्हिप का पालन नहीं करता तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे में क्या सवाल उठता है कि राघव चड्ढा द्वारा जो आम आदमी पार्टी छोड़ के जो ये बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या इनकी सदस्यता को नुकसान करेगा कि नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यहीं पे एक गेम स्टार्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले दूसरी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ कानूनी अपवाद हैं। 10 शेड्यूल का सबसेक्शन पैरा 4 इस मामले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उसमें एंटी डिफेमेशन लॉ नहीं काम करेगा, यानी 10वीं अनुसूची उन पे काम नहीं करेगी और उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, जिसमें से 7 बीजेपी में चले गए, तो ये 2/3 से ज्यादा है। तो राघव चड्ढा और उन सांसदों की सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। चूंकि ये विषय अभी इसको चैलेंज किया जाएगा और इसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो राज्यसभापति स्पीकर के हाथ में होगा। चूंकि स्पीकर का डिसीजन न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, यानी आने वाले वक्त में स्पीकर के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। तो इस पे आप एक लंबी कानूनी प्रक्रिया देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखेंगे। ये तो यही गजब की बात है कि कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी में विलय होती है। 52 अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, 10 शेड्यूल को पढ़ सकते हैं। अब खैर, ये आपके विषय है कि उन्होंने ऐसा सही किया या गलत किया, उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, ये आपका विषय है। हमारे संविधान निर्माता बहुत सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हर कानून बनने से पहले उसका तोड़ समझ के रख लेते हैं। तो यही हुआ राघव चड्ढा द्वारा बीजेपी में शामिल होने का भी तो यही है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत व्यू, पर्सनल व्यू, तो राज्यसभापति भी इसको वैलिड कह देंगे, क्योंकि 2/3 से ज्यादा संख्या में गए हैं, तो वो भी इनको एंटी डिफेमेशन लॉ के अंतर्गत नहीं ला पाएंगे। अब चूंकि हम ये राजनीतिक विषय है तो ये सभापति पे ही खत्म नहीं होगा, ये विषय जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है वो हमारे और आपके लिए देखने के लिए एकेडमिक व्यू से बहुत अच्छा होगा। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आज सोचा कि क्यों ना जो राजनीति, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के राजनीति में जो तूफान मचाया है, इस पे थोड़ा सा कानूनी दृष्टिकोण से बात करो। हाँ, लेकिन अगर आप ये याद रख सकते हैं, इन भविष्य में अगर कोई एक बंदा अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसका लेख होना ये 2/3। आपने खबर सुनी होगी कि राघव चड्ढा को जब आम आदमी पार्टी के जब नेता पद से कुछ हटाया गया था, जब उनका आंतरिक विवाद हुआ था, तो बीजेपी द्वारा इनको सिक्योरिटी दी गई थी। तब बीजेपी ने अचानक से इनको वो पद में या अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया, क्योंकि वो अगर ऐसा काम करते तो इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती। तो बकायदा सोच समझ के जब 2/3 संख्या से ज्यादा मेंबर हो गए, तब इनको अपनी पार्टी में विलय किया गया। ये है भारतीय राजनीतिक पार्टी की परिपक्वता। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इस सब्जेक्ट में आपके विचारों का सादर आमंत्रित है। अगर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट में शेयर कीजिए, कुछ ज्ञान बढ़ेगा मेरा भी और आपका भी। जय हिंद, जय भारत।